एक बहुत पुराना और घना जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। उस जंगल में सब कुछ हरा भरा और सुंदर था। वहां तरह तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में 3 पक्के दोस्त थे। पहला था गट्टू हाथी। गट्टू बहुत विशाल और ताकतवर था। जब वो चलता था तो जमीन धम धम हिलती थी। उसे अपनी ताकत पर बहुत नाज था। वो अक्सर कहता, मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूं, मैं कोई भी भारी चीज उठा सकता हूं। दूसरा दोस्त था चिंटू खरगोश। चिंटू बहुत तेज था। सरपट दौड़ना उसका काम था। वो एक पल में यहां होता और दूसरे पल में वहां। उसे अपनी रफ्तार पर बहुत घमंड था। वो कहता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मैं हवा से भी तेज हूं। और तीसरी दोस्त थी एक छोटी सी प्यारी सी मीनी गिलहरी। मीनी ना तो गट्टू जैसी ताकतवर थी और ना ही चिंटू जैसी तेज। वो बहुत छोटी थी, किटकिट करके बोलती थी और हमेशा इधर उधर चीजें ध्यान से देखती रहती थी। गट्टू और चिंटू कभी कभी उसे चिढ़ाते थे, अरे मीनी, तुम तो इतनी छोटी हो, तुम क्या कर सकती हो भला। मीनी चुपचाप सुन लेती और मुस्कुरा देती। एक दिन जंगल के सबसे बूढ़े और समझदार जानवर दादा कछुआ ने सबको एक बात बताई। उन्होंने कहा, बच्चों, जंगल के दूसरे छोर पर जो सबसे ऊंचा नीला पहाड़ है, उसकी चोटी पर एक जादुई आम का पेड़ है। उस पर साल में सिर्फ एक बार सुनहरे आम लगते हैं। जो उस आम को खाता है वो कभी बीमार नहीं पड़ता और हमेशा खुश रहता है। लेकिन वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर तीनों दोस्तों के कान खड़े हो गए। गट्टू हाथी ने अपनी सूंड उठाई और कहा, मुश्किल? मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मैं अपनी ताकत से रास्ते की सारी रुकावटें हटा दूंगा। मैं जाऊंगा सुनहरे आम लाने। चिंटू खरगोश फुदका और बोला, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा गट्टू, मेरी रफ्तार के आगे सब फेल हैं। मीनी गिलहरी ने धीरे से कहा, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? गट्टू और चिंटू हंसे, तुम तो इतनी छोटी हो मीनी, तुम थक जाओगी। खैर चलो, अगर आना है तो, लेकिन हमारे पैरों के नीचे मत आना। तीनों दोस्त यात्रा पर निकल पड़े। वे थोड़ी दूर ही गए थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ी भारी चट्टान गिरी हुई थी। रास्ता पूरी तरह बंद था। चिंटू खरगोश ने कोशिश की कि वो कूद कर पार कर ले, लेकिन चट्टान बहुत ऊंची थी। तभी गट्टू हाथी आगे आया। उसने कहा, हटो दोस्तों, ये काम ताकतवर लोगों का है। गट्टू ने अपनी मजबूत सूंड चट्टान से लगाई और जोर से धक्का दिया। हैया हो! और देखते ही देखते वो भारी चट्टान रास्ते से हट गई। गट्टू ने गर्व से सीना फुलाया, देखा, मैंने कहा था ना, ताकत ही सब कुछ है। चिंटू और मीनी ने भी माना कि गट्टू वाकई ताकतवर है। वे आगे बढ़े। चलते चलते वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचे। पानी बहुत तेजी से बह रहा था, कल कल, छल छल। नदी पर कोई पुल नहीं था। गट्टू हाथी घबरा गया। वो बोला, मैं तो बहुत भारी हूं, अगर मैं पानी में उतरा तो डूब जाऊंगा। अब चिंटू खरगोश की बारी थी। उसने इधर उधर देखा। उसे नदी में कुछ पत्थर दिखाई दिए जो पानी से थोड़े बाहर निकले थे। चिंटू ने आओ देखा न ताओ, एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर फुदक कर छलांग लगाई और झट से नदी के दूसरी पार पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एक मजबूत बेल पकड़ी और उसे गट्टू और मीनी की तरफ फेंका। उस बेल को पकड़कर गट्टू और मीनी भी धीरे धीरे नदी पार कर गए। चिंटू ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, देखा, सिर्फ ताकत नहीं, रफ्तार और फुर्ती भी जरूरी है। गट्टू चुप रहा। मीनी अभी भी शांत थी। आखिरकार वे नीले पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। सामने ही वो जादुई आम का पेड़ था जिस पर सुनहरे आम चमक रहे थे। उनकी खुशबू से ही मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन पेड़ के चारों तरफ कंटीली झाड़ियों का एक घना जाल था। उसमें घुसने का कोई रास्ता नहीं था सिवाय एक बहुत ही छोटे से पतले से दरवाजे के, जिसमें एक ताला लगा था। गट्टू हाथी ने झाड़ियों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नुकीले कांटों ने उसकी सूंड को चुभो दिया। आह, ये तो बहुत नुकीले हैं। चिंटू खरगोश ने छोटे दरवाजे में घुसने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फंस गया। अरे, मैं तो फंस गया, ये दरवाजा बहुत छोटा है। अब दोनों निराश होकर बैठ गए। वे मंजिल के इतने करीब थे, फिर भी दूर थे। गट्टू की ताकत काम नहीं आई और चिंटू की रफ्तार बेकार हो गई। तभी उन्होंने देखा कि छोटी सी मीनी गिलहरी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो इतनी छोटी थी कि बिना कांटों को छुए झाड़ियों के बीच की छोटी छोटी खाली जगहों से सरक कर अंदर चली गई। उसने देखा कि पास ही पेड़ के तने में एक बहुत छोटा सा छेद है जिसमें एक चाबी चमक रही है। वो छेद इतना छोटा था कि चिंटू का हाथ भी उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन मीनी तो थी ही छोटी। उसने अपना नन्हा सा हाथ डाला, झट से चाबी निकाली और खटक से ताला खोल दिया। दरवाजा खुल गया। गट्टू और चिंटू आश्चर्य से देखते रह गए। तीनों ने मिलकर पेट भरकर मीठे सुनहरे आम खाए।
वापस लौटते समय गट्टू हाथी ने मीनी को अपनी पीठ पर बैठाया। गट्टू बोला, मुझे माफ करना मीनी, मुझे लगता था सिर्फ ताकत ही जरूरी है, लेकिन आज तुम्हारे छोटे कद ने हमें बचा लिया। चिंटू खरगोश भी बोला, हाँ मीनी, अगर तुम नहीं होती तो हम कभी आम नहीं खा पाते। मीनी मुस्कुराई और बोली, दोस्तों, अगर गट्टू चट्टान नहीं हटाता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। अगर चिंटू नदी पार करने में मदद नहीं करता तो हम वहीं रुक जाते। और अगर मैं छोटी नहीं होती तो दरवाज़ा नहीं खुलता। उस दिन जंगल के सभी जानवरों ने एक बहुत बड़ी बात सीखी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई छोटा हो या बड़ा, मोटा हो या पतला, हर किसी के पास कोई ना कोई खास खूबी ज़रूर होती है। हमें कभी किसी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। और जब हम सब अपनी अपनी खूबियों के साथ मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है।